आज के व्याख्यान के दो संदर्भ थे। पहला संदर्भ था उल्काधिकार का, कि उल्का किसे कहते हैं और उनके क्या क्या नाम है। ओझा जी ने इनको व्याख्यायित करते हुए, जैसा आपने कहा, वज्रम विद्युन्महोल्का च धृष्ण्या तारेति पंचधा उल्केति संज्ञयाख्याता अंतरिक्षोद्भवाग्नयः। ये अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली अग्नियां हैं, जिनको हम वज्र, धृष्ण्या, विद्युत, महोल्का, तारा आदि कहते हैं, जिनको एक सामूहिक नाम उनका उल्का भी हो सकता है। ये अंतरिक्ष में इन्हीं का विवेचन इस प्रकरण में विद्युत किसे कहते हैं, वज्र किसे कहते हैं, महोल्का किसे कहते हैं, धृष्ण्या किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, इनका स्वरूप बताया गया है। यद्यपि इनको हम देख सकते हैं, वर्षा ऋतु में इनका हम ज्ञान कर सकते हैं, और इनको इन्होंने कहा कि ये सब इनके कारण क्या होता है, इनके कारण फल पाकाय कल्पते, इनसे फसलें अच्छी होती, इनका किसका क्या स्वरूप हो, इसके बारे में उन्होंने बताया कि यदि ये अग्नियां, बिजली और तारा 6 दिन तक दिखाई दे, महोल्का एक पक्ष तक दिखाई दे, वज्र और धृष्ण्या 3 पक्ष तक दिखाई दे, तो महापाकाय कल्पते, इनसे फसल अच्छी होती है। वर्षा ऋतु में सब दिखाई देते। फिर इन्होंने वज्र के भेद बताए। अब ये वज्र के भेद किस आधार पर, ये नाम क्यों हुआ, आज के वैज्ञानिकों ने वज्र को क्या इस रूप में व्याख्यायित किया है, ये हमारे अनुसंधान का विषय हो सकता है। लादिनी, वज्र, अपोता, भिदिर, भिदु, जम्भारी, जाम्बवी, दंभ, दंभोति, अशनि, पवि, शतधार, शतार, गौ, मेघभूति, गिरिज्वर, शतकोटि, स्वरु, शंख, ऐसे उन्होंने अनेक, कुलिश, गिरिकंटक, ये वज्र के नाम है। तो ये वज्र के नाम किस आधार पर रखे गए, ये हम लोग शोध कर सकते हैं। और उन्होंने फिर विद्युत का लक्षण क्या है, धृष्ण्या किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, और उल्का के बारे में विशेष रूप से उन्होंने व्याख्यायित किया कि उल्का किस प्रकार की होती है, इसके आकार कैसे होते हैं। जैसे आजकल लोग लिखते हैं, वैज्ञानिक लोग, उल्का पिंड का गिरने की बात कहते हैं, तो उल्का वैज्ञानिक लोग किस रूप में समझते हैं, और हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में उल्का को कैसे समझा है, ये सब विषय जानने का है। क्योंकि उनकी आकृतियों पर भी चर्चा की, कहा कि जो उल्का हाथी, घोड़ा, पर्वत, चंद्रमा, कमल, हंस, मछली, ध्वजा, श्रीवत्स, स्वस्तिक आकृति की होती है, वह सुभिक्ष प्रदान करती है, शुभ फल देने वाली होती, अच्छी फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से इनका विश्लेषण, जैसे यज्ञदत्त जी कह रहे थे कि ये सब प्रायोगिक है, तो हमें ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों को इनको देखने का एक तरीका विकसित करना होगा कि ये वज्रपात हो रहा है तो उसका स्वरूप क्या है, किस रूप में उसका उल्का का पात हो रहा है, तो क्या उसका स्वरूप है, ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा प्रकरण है जिसको हम प्रकीर्णाधिकार कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे विषय हैं। उन्होंने कहा राहवः केतवस्तारा दिग्दाह पांशुवर्षणम भूकंपश्चेति षड्भावा उक्ता वैकारिका हुआ। ये वैकारिक विकार हैं, किसके, प्रकृति के ही विकार हैं। और राहवः केतवः तारा दिग्दाह पांशुवर्षणम और भूकंप, अभी भूकंप आया,
रसिया और जापान में 8.8 का भूकंप आया है, इतनी तबाही, सुनामी हो रहा है। तो भूकंप का वर्णन, भूकंप का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमें जानने का, अपने शास्त्रों के माध्यम से जानने का, अभी एक नासा और इसरो ने मिल करके कल एक उपग्रह, एक परीक्षण किया है, और उस पर, उसके परीक्षण से जो ज्ञान होगा वो यही ज्ञान होगा कि पृथ्वी पर कहाँ सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, ये सब ज्ञान होगा। तो हम शास्त्र के आधार पर कैसे ज्ञान करेंगे और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कैसे ज्ञान होगा, इनका हमें अनुसंधान करने की जरूरत है। तो आज केवल राहु पर चर्चा हुई कि राहु किसे कहते हैं। तो राहवः बहुवचन का प्रयोग किया गया है। राहवः स्वपर ज्योति राहित्याद प्रकाशित। ये राहवः जो है, इनकी न स्व ज्योति होती है न पर ज्योति होती, न स्वयं प्रकाशमान है न दूसरे से प्रकाशित होते हैं, और इसलिए ये अप्रकाशित है, इनमें प्रकाश नहीं रहता है। यहाँ पर ओझा जी ने टिप्पणी में लिखा है कि ये कितने प्रकार के ज्योतिमान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लिखा है कि संसार में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं, स्वज्योति, परत ज्योति, रूप ज्योति और अज्योति। ये 4 प्रकार के, तो उनका विश्लेषण किया। जैसे सूर्य जो है वो स्वज्योति है, स्वयं प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार से राहवः जो है ये अप्रकाशित है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते। अपि संतोपि, ये हैं, और गच्छन्तोपि, और जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी रहे हैं। द्युमार्गेषु न भान्ति, ये प्रकाशित नहीं होते, ये दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा इन्होंने इसका स्वरूप बताया राहवः का। और फिर इन्होंने कहा कि ये राहवः है, उपग्रह है। राहवः जो है ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है। क्यों उपग्रह है? ग्रहवत गतिमंतस्ते, ग्रह की तरह ये गतिमान है। तस्मात् उक्ता उपग्रह, इसीलिए इनको उपग्रह कहते हैं। कीला स्वभानवः नागा पाता इति चतुर्विधा, और ये 4 प्रकार के होते हैं। कीलक, स्वभानव, नाग, पात इति चतुर्विधा। राहवः बहुवचन में है, इसलिए कीलकाः, स्वभानवः, नागाः, पाताः। तो राहवः की 4 कैटेगरी की, और राहवः उपग्रह हैं, इसलिए इस प्रकरण में इन्हीं का फिर वर्णन किया। कील, स्वभानु और नाग और पात। तो कीलक राहु, स्वभानु राहु और नाग राहु और पात राहु को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। सूर्यपात, चंद्रपात, ताराग्रहपात और ताराग्रहेन्दुपात। इसका विवेचन आज सभी समग्रता से नहीं हो पाया, आगे के प्रकरणों में इन सभी का विवेचन होगा। लेकिन ओझा ने इनका ग्रंथों के आधार पर, उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, राज पंडित थे, तो प्रायोगिक रूप से और शास्त्रीय रूप से दोनों तरीके से उनको ज्ञान था। हम लोग भी इसको जानने का एक अच्छा ग्रह, शास्त्र के आधार पर जानना और प्रयोग करने का विकास करना। और ये विकास कोई न मीमांसक करेगा न धर्मशास्त्री करेगा, ये विकास करने का काम है ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का। अभी मैं देख रहा था, तिरुपति जो है विद्यापीठ, जो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, वो भारतीय विज्ञान संगम कर रहा है, भारतीय विज्ञान संगम। अब ये सब वैज्ञानिक विषय हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान लोग हैं, कोई ना कोई विषय लेकर के इसी में से
ये वृष्टि विज्ञान के अंतर्गत ये सारे विषय हैं। इनमें से कोई न कोई विषय लेकर के आप जरूर वहां शोध पत्र पढ़िए